हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.5 का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने पहले कंप्लीट कर लिया है। इसमें हमने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 कंप्लीट कर लिया था और क्वेश्चन 3 मैंने आपको होमवर्क में दिया था। और क्वेश्चन 4 में देखिए, क्वेश्चन 4 पढ़ेंगे। ये लिखा है कि फॉर्म द पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ़ दे एग्जिस्ट। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो हमें इसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है एक्स वाई की, नहीं है तो नहीं करनी है। और यहाँ पे कहा है कि एनी अलजेब्रिक मेथड, किसी भी अलजेब्रिक मेथड से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे सब्स्टिट्यूशन से, चाहे एलिमिनेशन से, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, किसी एक से, जिससे भी हम चाहें उससे कर सकते हैं। तो इसका हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में लिखा है कि अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। मतलब हॉस्टल चार्जेस हैं जिसमें उनका रहने का चार्ज फिक्स है और खाने पीने का चार्जेस ये आपका पर डे के हिसाब से लिया जाएगा। तो दो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट ए जिसने 20 डेज़ हॉस्टल में रहने पर 1000 पे किया, इसमें फ़िक्स चार्ज प्लस खाने पीने का भी सब इंक्लूडेड है। और एक सेकंड स्टूडेंट बी है जिसने 26 डेज़ हॉस्टल में रही, तो उसने कितना पे किया, 1180। तो इसमें भी इसके रहने के और खाने पीने के इंक्लूडेड हैं, दोनों मिला के ये 1180 है। तो फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो हमें पता करना है कि फ़िक्स चार्ज क्या है और पर डे फूड का कॉस्ट कितना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन नंबर 4 उसका ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें आप लेट कर लीजिएगा कि लेट द फिक्स्ड चार्जेस बी एक्स रुपीज़। जो फिक्स चार्ज है उसको हमने एक्स रुपीज़ मान लिया। एंड लेट द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे बी वाई रुपीज़। और जो फूड कॉस्ट आ रही है इसको हम वाई रुपीज़ पर डे मान ले रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब ये टोटल कॉस्ट जो होगी ये होगी एक्स प्लस वाई। अब इसमें पहली कंडीशन है स्टूडेंट ए की। तो स्टूडेंट ए ने एक्स रुपीज़ रेंट दिया और 20 डेज़ वो हॉस्टल में खाने पीने का खर्च उसने दिया। तो 20 डेज़ का देखिए रेंट तो एक्स ही रहेगा, लेकिन फूड पर डे वाई रुपीज़ है। तो अगर 20 डेज़ के लिए लेते हैं तो 20 इंटू वाई हो जाएगा, इक्वल टू ये आपका आएगा एक्स प्लस 20 वाई इक्वल टू 1000 रुपीज़। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। स्टूडेंट बी ने एक्स रुपीज़ हॉस्टल के दिए और 26 डेज़ वो रही, फूड का दिया उसने, तो 26 इंटू वाई हो गया फूड का, फूड प्लस रेंट, ये उसका हुआ 1180। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम सॉल्व कर लेते हैं दोनों इक्वेशन को, एक बार लिख लें। एक्स प्लस 20 वाई इज़ इक्वल टू 1000 और एक्स प्लस 26 वाई इज़ इक्वल टू 1180। तो एलिमिनेशन से कर रहे हैं, एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस ऑफ 6 वाई इज़ इक्वल टू, यहाँ से माइनस 180 बचेगा। तो y की वैल्यू आएगी माइनस 180 अपॉन माइनस 6, तो 30 टाइम्स ही कट जाएगा। तो y इज़ इक्वल टू 30 आ गया, y की वैल्यू 30 आ गई है। अब किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम फर्स्ट इक्वेशन में अगर पुट करें, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 फर्स्ट में पुट करते हैं तो ये आएगा x प्लस 20 वाई इज़ इक्वल टू 1000। तो x प्लस 20 इंटू 30, वाई की वैल्यू 30 है, इज़ इक्वल टू 1000। तो x प्लस 600 इज़ इक्वल टू 1000।
तो x की वैल्यू आ गई 400। तो हमको बताना था कि फ़िक्स्ड चार्ज क्या है। तो फ़िक्स्ड चार्ज आपका है 400 रुपये, ये रेंट है हॉस्टल का। और ये 30 रुपीज़ पर डे कॉस्ट है फूड की। एक दिन का 30 और फिर इसका जितने भी दिन रहेंगे हम 30 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो ये 3.5 का फर्स्ट कंप्लीट हो गया। इसका आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। तो 3.5 में फोर्थ का जो फर्स्ट हमारा इक्वेशन ये है x+20y=1000, x+26y=1180। ये आपका फिक्स चार्ज आ गया 400 रुपीज़ और फूड पर डे चार्ज y=30 रुपीज़। आंसर करेक्ट है। अब करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा है फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में से अगर 1 माइनस कर दें तो फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है। और अगर डिनोमिनेटर में 8 को प्लस कर दें तो फ्रैक्शन 1/4 हो जाता है। तो फ्रैक्शन क्या है, एक्चुअल फ्रैक्शन, ये हमको फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करें इसे। तो इसमें लेट कर लेंगे, लेट द न्यूमरेटर बी एक्स। न्यूमरेटर को एक्स मान लिए एंड लेट करेंगे, लेट द डिनोमिनेटर बी वाई। तो न्यूमरेटर एक्स मान लिए, डिनोमिनेटर वाई। सो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ओरिजिनल फ्रैक्शन, या ऐसे लिख ले, फ्रैक्शन विल बी, फ्रैक्शन बनेगा x/y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या है, केस 1 जो है, फर्स्ट कंडीशन है कि अगर न्यूमरेटर में 1 माइनस कर दें तो ये फ्रैक्शन बन जाता है 1/3। क्रॉस इंटू कर लेते हैं, ये आ जाएगा आपका 3x - 3 = y, या 3x - y = 3। और सेकंड केस, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और सेकंड कंडीशन है कि अगर डिनोमिनेटर में 8 को प्लस कर दें, न्यूमरेटर एज इट इज़ रहेगा, डिनोमिनेटर में 8 प्लस कर देंगे तो फ्रैक्शन हो जाता है 1/4। क्रॉस इंटू हो करके ये हो जाएगा 4x = y + 8, या कह सकते हैं 4x - y = 8। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। एलिमिनेशन से करेंगे अगर, तो 3x - y = 3 और 4x - y = 8 है। एलिमिनेशन करते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस वाई, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y पूरा यहाँ से आएगा -x = बचेगा -5। तो x की वैल्यू आ गई 5। अब इसे हम फर्स्ट या सेकंड किसी में भी पुट कर लेंगे। लिख सकते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में अगर पुट करें तो फर्स्ट इक्वेशन है 3x - y = 3। तो इसमें अगर वैल्यू पुट की जाए तो 3x की जगह में 5 - y = 3, तो ये हो जाएगा 15 - y = 3। तो 15 - 3 = y, तो ये हो जाएगा 12, y की वैल्यू 12। तो x आ गया 5, y आ गया 12। तो फ्रैक्शन हमारा था x/y, इसका मतलब ये हो जाएगा 5/12। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन होगा हमारा 5/12। यही आंसर है। आंसर को एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये हमारी एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड नंबर है। 3x - y - 3 = 0 इक्वेशन हमारी फर्स्ट। सेकंड है 4x - y - 8 = 0 और रिक्वायर्ड फ्रैक्शन 5/12। तो आंसर हमारा करेक्ट है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा है यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट
getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer. टोटल 40 मार्क्स उसको टेस्ट में मिले, जिसमें से 3 मार्क्स हर राइट आंसर के लिए मिला और 1 मार्क्स माइनस हुए हर रॉन्ग आंसर पर। कह रहे हैं हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट, 3 की जगह अगर 4 मार्क्स मिले होते हर करेक्ट आंसर पर और 2 मार्क्स माइनस हुए होते रॉन्ग आंसर पर, तो यश का स्कोर 50 मार्क्स होता। तो कितने क्वेश्चंस थे टोटल टेस्ट में, ये हमें बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है ये। इसमें हम मान लेते हैं कि लेट द मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर बी एक्स, हर करेक्ट आंसर पे x मार्क्स मिले, एंड लेट द मार्क्स फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर बी वाई, हर इनकरेक्ट आंसर्स पे y मार्क्स कटे। और टोटल क्वेश्चंस क्या होंगे, टोटल क्वेश्चन होंगे आपके x प्लस वाई, यही होंगे। x आपके सही वाले, y रॉन्ग वाले, टोटल x प्लस वाई क्वेश्चंस। अब यहाँ पे कंडीशन लगाना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशंस क्या क्या गिवन है। फर्स्ट कंडीशन ये दी थी कि अगर 3 मार्क्स दिए जा रहे हैं सब करेक्ट आंसर पर, करेक्ट हमारे कितने हैं, x वाला है, x इज़ फॉर एवरी करेक्ट आंसर, और 3 मार्क्स मिल रहे हैं करेक्ट पर, तो ये हो जाएगा 3x। और y मार्क्स कटते हैं हर इनकरेक्ट आंसर पर, तो कट रहे हैं इसलिए ये माइनस का y आएगा यहाँ पे, और इसको मिला के कितने मिले, अब उसको 40 मार्क्स मिले। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इसके बाद सेकंड कंडीशन बोल रहा था कि अगर 3 की जगह 4 मार्क्स मिलते हर करेक्ट आंसर पर और 1 की जगह आपके 2 मार्क्स माइनस होते, तो इसका स्कोर कितना होता है, यश का 50 होता। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। तो अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व कर लेना है। इस इक्वेशन को आप कॉमन निकाल के थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर 2 कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा 2x माइनस वाई बराबर में 50, तो ये आएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 50/2 यानी कि 25। तो सेकंड इक्वेशन को हम 2x माइनस वाई बराबर 25 भी लिख सकते हैं। तो हम सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारी है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40, सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25। सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन से, देखिए माइनस लगाएंगे तो ये आपका प्लस में बन के y कैंसिल हो जाएगा, एलिमिनेट। 3 में से 2 गया तो 1, x इज इक्वल टू 40 में से 25 माइनस हो जाएंगे तो 15 आ जाएगा। यानी करेक्ट क्वेश्चंस आपके कितने हो गए, 15। और अब इसमें आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन थी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40, तो ये हो जाएगा 3x की जगह 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 40, तो ये हो जाएगा आपका 45 माइनस वाई इज इक्वल टू 40, तो ये 45 माइनस 40 इज इक्वल टू वाई, तो y की वैल्यू आ गई 5। तो y आ गया 5, x आ गया 15। हमसे पूछा था टोटल क्वेश्चंस थे हमारे x प्लस वाई। x हमारे कितने आ गए 15 प्लस y कितने आए अपन के 5, तो टोटल कितने क्वेश्चंस हुए 20। तो हमारा आंसर हो गया 20 क्वेश्चंस थे टोटल। तो चलिए आंसर को एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज 3.5 में हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का जो थर्ड पार्ट है, टोटल क्वेश्चंस 20 हैं। इसमें फर्स्ट इक्वेशन आपकी 3x माइनस वाई इक्वल टू 40 थी, सेकंड 2x माइनस वाई इक्वल टू 25, तो थर्ड आंसर भी हमारा करेक्ट है। तो अब इस पार्ट में हम केवल 3 क्वेश्चन ही कर रहे हैं। सेकंड का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमने अपना पीछे की एक्सरसाइज हो गई। अभी हमारी एक्सरसाइज कौन सी थी, ये एक्सरसाइज हम लोग कर रहे थे। तो इसमें हम फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, और नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कंप्लीट कर लिए जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही।
अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिए। साथ ही साथ चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको कंटिन्यूस नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।